बजट में किसान, युवा और महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। खासकर किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर फोकस रहेगा। कपास की पैदावार बढ़ाने पर जोर अगले 5 साल जोर दिया जाएगा। इससे कपड़ा उद्योग को बल मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को लाभ होगा। युवा किसान, ग्रामीण महिला और छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित होगा। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाए जाएंगे। अनुसंधान उच्च पैदावार बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराएंगे। Building rural prosperity and resilience, a comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri districts will be covered. इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री ने कई और बड़ी घोषणाएं की हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू होगी। आईआईटी पटना में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा। पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए होगी। Day care cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. The proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. बतौर वित्त मंत्री इस बार के बजट में 5 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। पहला, विकास में तेजी लाना। दूसरा, सुरक्षित समावेशी विकास। तीसरा, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। चौथा, घरेलू खर्च में वृद्धि। और 5वां, मध्यम वर्ग के खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना है। रिकॉर्ड 8वीं बार बजट पेश करने आई निर्मला सीतारमण मधुबनी साड़ी पहने हुई थीं। ये साड़ी उन्हें बिहार में रहने वाली दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। दुलारी देवी 2021 की पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।